नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के अंदर। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन के एटॉमिक ब्लूप्रिंट से बड़ी हलचल मची हुई है साहब। हलचल एक ऐसी सुपर मिसाइल के नाम से हो रही है जो दरअसल अमेरिका को भी पता है और पूरी दुनिया में वो मिसाइल सिर्फ रशिया के पास है। नेटो इसको SSC X9 स्काईफॉल कोड नेम ये दिया है उसको। SSC X9 स्काईफॉल इसको नाम दिया है। रूस के भंडार में बहुत मिसाइलें हैं, लेकिन अब एक ऐसी मिसाइल को टेस्ट करने का उसने फैसला किया है जिसे गिराना बड़ा मुश्किल है। इसको फ्लाइंग चेर्नोबिल कहा जाता है। फ्लाइंग चेर्नोबिल। चेर्नोबिल क्या है? न्यूक्लियर प्लांट है जहां पर बहुत बड़े हादसे हुए थे, बहुत लोगों की मौत भी हुई थी। और अगर आप पढ़ेंगे चेर्नोबिल के बारे में तो गूगल पे बहुत जानकारी आपको मिलेगी। तो फ्लाइंग चेर्नोबिल कहा जाता है इस मिसाइल को। रशिया ने इसको टेस्ट करने के लिए 33 सालों के बाद एक उसकी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट है नोवाया जेमलिया, उस टेस्टिंग साइट को उन्होंने ओपन किया है। यहां पर वो एटॉमिक बम के परीक्षण वगैरह करता रहता था। अब नोवाया जेमलिया से पुतिन ने इस सुपर क्रूज मिसाइल को टेस्ट करने का ऑर्डर दिया है। ये एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो ना तो लिक्विड फ्यूल से उड़ती है ना सॉलिड फ्यूल से उड़ती है। दो ही तो फ्यूल होते हैं मिसाइल में। ये दुनिया की पहली मिसाइल है जो न्यूक्लियर पावर्ड है। अभी तक तो न्यूक्लियर आपने सबमरीन का नाम सुना होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम सुना होगा, लेकिन न्यूक्लियर मिसाइल भी हो सकती है। भाई ये तो बात सही है, मिसाइल जो है एटम बम लेके जाते हैं, न्यूक्लियर बम लेके जाते हैं, वो तो बात सही है। लेकिन साहब क्या कोई नीचे से जो पावर है उसकी मिसाइल की वही न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा हो रही है? तो मिसाइल में एक छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है। आपको सुन के हैरानी होगी, हो सकता है आप मेरे पे यकीन ना करें, लेकिन आप ये जानकारी गूगल से प्राप्त कर सकते हैं कि ये जो मिसाइल है इसका नाम जो है बुरिवेस्निक है। बुरिवेस्निक इसका नाम है, बुरिवेस्निक सुपर क्रूज मिसाइल। और कितनी दूरी तक जा सकती है इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये 2 मिनट में 36 किलोमीटर टेस्टिंग में चली थी। 2 मिनट में 36 किलोमीटर टेस्टिंग में, और ये 20 साल तक उड़ सकती है। मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा लगता गलत लिखा होगा। 20 मिनट तक उड़ सकती है मैं मान सकता हूँ, 200 मिनट उड़ सकती है मान सकता हूँ, लेकिन जब मैंने पढ़ा कि बार बार चेक किया 20 साल तक उड़ सकती है, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड तो एनर्जी बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। तो साहब ये कम ऊंचाई पर उड़ सकती है, रास्ता बदल सकती है, एयर डिफेंस सिस्टम को डॉज कर सकती है, और भाई साहब जहां गिरेगी ना, एटम बम तो है ही है, न्यूक्लियर पावर्ड मतलब एटम बम ही है, वहां तबाही करेगी। 2019 में जब इस मिसाइल के कई टेस्ट हुए थे तो तब ये बैरेंट्स सी के अंदर आर्कटिक के नीचे क्रैश हो गई थी। फिर इसको बाहर निकालने की कोशिश की गई। उस चक्कर में रशिया के 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए, उसमें विस्फोट हो गया था। 7 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए। लेकिन अब सुने हुए है कि 2023 में रूस की ये बुरी वेस्टिंग मिसाइल रेडी हो गई, 2025 में से वो तैनात किया गया है। अब उसका लास्ट टेस्टिंग किया जा रहा है इस टाइम। दुनिया कहाँ जा रही है भाई? ये तो मेरी तो कल्पना लोग से भी पीछे परे है कि कोई न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल हो सकती है। मेरे तो दिमाग में कभी नहीं आ रहा कि मिसाइल के अंदर भी न्यूक्लियर रिएक्टर हो सकता है, और वो मिसाइल 20 साल तक उड़ सकती है। 20 साल! भाई हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पैदा कर रहे हैं हम लोग? विनाश के सारे साधन पैदा कर रहे हैं हम। क्या कहूँ इसमें? बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।